आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर सियासत होने लगी है। यानी कि राम मंदिर के नाम पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर एनडीए के सहयोगी दल अब सपा को घेरने में जुटे हैं। जैसा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट ने विपक्षी दलों के नेताओं को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र भेजा है, लेकिन अभी सपा के मुखिया अखिलेश यादव को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। अभी हाल ही में अखिलेश का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, बिना बुलाए कोई नहीं जाता, अब भगवान बुलाएंगे तब राम मंदिर जाएंगे, जिसको लेकर अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया है। कहा, सपाइयों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, जिसका उनको अब जवाब देना होगा। भगवान ने बुलाया है तब हम जनता धरती पर आई। कोई व्यक्ति है बिना ईश्वर की मर्जी के धरती पर नहीं हो, और जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद उसको मृत्यु स्वीकार है। तो बिना भगवान के तो धरती पर आए। उनके लिए इसलिए कि राम मंदिर बनने के समय उनकी सरकार ने वहाँ गोली चलवाई थी, तो उसका जवाब देना पड़ेगा कम से कम कि आज के दिन में कि आपने गोली चलवाई और सभी लोगों ने, देशवासियों ने जय श्री राम का उद्घोष किया और भारतीय जनता पार्टी का आई और सही समय पर प्रमाणिक दस्तावेज कोर्ट में पेश हुआ। तो क्या इसीलिए अखिलेश नहीं जा रहे हैं कि उनको जवाब देना पड़ेगा? हमको लगता है जवाब तो देना ही पड़ेगा। पूछेंगे लोग कि आखिर एक थी कांग्रेस रोकती थी, सपा रोकती थी, बसपा उस पर राजनीति करती थी, और आज भारतीय जनता पार्टी उसे कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ, मस्जिद भी बन रहा। इसी के साथ डॉक्टर संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही तकरार पर भी तंज कसा। कहा, इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात है, इसमें सब दूल्हा बनना चाहते हैं, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, फोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल नहीं मिले हैं। बिना दूल्हे की बारात है और सब दूल्हा बनना चाहते हैं। ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, फोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन दिल उनके अंदर से नहीं मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आज के दिन में देखिएगा कि आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान देखा होगा किस तरीके से इंडिया ये इंडिया कुछ है नहीं, ये यूपीए का कब्रिस्तान है। पिछली भ्रष्टाचार को उसमें दफन करने के लिए एक नया नाम दिया, और देखिएगा हम लोगों ने 39 पार्टियों ने तय किया 330 पार एनडीए सरकार। ये लोग साबित करते हैं कि मोदी के सामने किसी की हिम्मत नहीं लड़ने की। मोदी एक मजबूत नेता है, मोदी ही देश का कल्याण कर सकते हैं। हम लोग राजनीति में जिंदा रहना है तो थोड़ा एक हो जाओ। ये लोग जिंदा रहने के लिए अपना बता दें कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चंदौली में समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को तो घेरा ही साथ इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।